हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। तो ये देखिए, सुबह सुबह का ब्लॉग है। मैं सुबह जो है 6 बजे उठ गई थी और थोड़े से बादल लगे हुए थे। ज़्यादा बारिश वारिश तो अभी हो नहीं रही है भोपाल में, पर सुबह सुबह क्या है, कभी कभी है ना, बादल हो जाते हैं, अच्छी हवाएं चलने लगती हैं, थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है। बट अच्छे से बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो गर्मी जो है ना, जैसे जैसे दिन होता है ना, वैसे वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उमस वाली गर्मी होने लगी है भोपाल में। तो भोपाल का वेदर तो मैंने आपको बता दिया। आपके यहाँ का वेदर कैसा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताया कीजिए। वैसे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। मैंने अभी 30-40 ब्लॉग्स ही अपलोड किए हैं, मतलब मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने होने को आया है ब्लॉगिंग करते हुए, और उसके बाद लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि पूनम दीदी आप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हो, आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और बहुत सारे जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ कि आत्मा जो है ना वो खुश हो जाती है, अंदर से खुशी होती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, मैं किसी के लिए मोटिवेशन बन रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव मुझे ना वाइब्स देती हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं। तो ब्लॉग मेरा चले ना चले, लेकिन लोगों के जो इतने अच्छे कमेंट होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा चैनल कितना ग्रो करेगा, कैसा ग्रो करेगा, कहाँ जाएगा, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। लेकिन लोगों की जो ये कमेंट है, ये जो मेरी, मुझे लगता है यही मेरी एक कमाई है, यही पूंजी है। तो लोगों के अच्छे कमेंट जब आते हैं ना, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है चेंज आता है। वो मैंने अपने अंदर देखा है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है हमको। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं सुबह सुबह ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना सुबह के काम यहाँ से ख़त्म करके मैं जो है अपने इन लॉज के यहाँ, यानी अपने ससुराल चली गई थी, जो हमारा दूसरा वाला घर है वहाँ चली गई थी। वहाँ जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो सुबह सुबह की शूटिंग मैंने कर ली थी, और उसके बाद मुझे जाना था आज किटी में, तो उसकी भी शूटिंग मैंने इसमें कर ली है। तो मैं किटी में कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेसअप कैसा लगा आपको, मेरा मेकअप कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करना मुझे नहीं आता है, मैं थोड़ा सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ, और उसी में अच्छी भी लगती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लगा लेती हूँ तो मैं अच्छी नहीं दिखती। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लगी, जो कि आप लास्ट में देखेंगे वीडियो में। मेरा जो है किटी का वीडियो भी आपको मैं इसमें क्लिपिंग भेजूँगी, दिखाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपने सजेशंस भी दिया कीजिए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। इससे मुझे एक मतलब पता चल जाता है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, आपको किस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप है ना अपने किचन की ट्रॉली का टूर कराइएगा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो करवाऊंगी। मुझे किसी ने इवनिंग ब्लॉग अपलोड करने के लिए कहा था कि आप इवनिंग ब्लॉग शूट करके डालिए, तो वो मैंने डाल दिया है। और भी मैं इवनिंग ब्लॉग जो कुछ डिफरेंट करूँगी तो मैं वो डालूँगी। डेली रूटीन का जो मैं डालती ही रहती हूँ। तो आपको किस तरह के ब्लॉग चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मेरे ना चाय बन रही थी, मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह, वो मैंने तैयार कर लिया था। और चाय के लिए मैं एक मसाला बना के रखती हूँ। मसाला क्या कहेंगे, मतलब मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ कुछ 10-15 दाने जो हैं इलायची के डाल लेती हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेती हूँ। इनको इकट्ठा करके पीस लेती हूँ। तो जब अदरक वगैरह नहीं होता है घर में, और अदरक कॉस्टली यानी महंगी हो जाती है, अभी भोपाल में अदरक 200-300 रुपये के आसपास है केजी में, और गर्मियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वो हम लाते नहीं हैं और पीते नहीं हैं। तो मेन रीज़न तो हो जाता है, देखिए वो बहुत महंगी है। इतनी महंगी अदरक लेके आओ, और उसमें भी होता ये है कि आधी अदरक ख़राब हो जाती है, क्योंकि सड़ती बहुत है अदरक, गल जाती है। और जो बचती है वो आप थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के चलाते हैं, तो थोड़ी सी अदरक डालने पर चाय में उतना टेस्ट भी नहीं आता। तो मैं ये बना के रख लेती हूँ। काली मिर्च और इलायची का पाउडर आप आधा टीस्पून से भी कम, मतलब बहुत थोड़ा सा डाल दीजिए, जैसा आपको टेस्ट चाहिए वैसा आप थोड़ा सा डाल दीजिए। चाय में अच्छी सी खुशबू आने लगती है, जो दूध की हीक आती है चाय में। जैसे मुझे तो पर्सनली चाय में दूध की हीक आती है, क्योंकि ज़्यादा दूध की चाय बनाओ ना तो वो अजीब सा स्मेल करती है। तो मुझे ना बिना काली मिर्च और ये
इलायची के चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि चाय के टेस्ट को थोड़ा और डेवलप करना है, अच्छा बनाना है, तो ये बना करके देखिएगा। इस करके मैं एक डब्बे में कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, जो कि मेरे को ये 2-3 महीने के लिए आराम से चल जाता है। 2 महीने तो सफिशेंटली चल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डालना नहीं होता, बहुत थोड़ा सा डालना रहता है। चाय बनने के बाद मैंने नींबू पानी तैयार कर लिया अपना। नींबू पानी पियेंगे हम, उसके बाद चाय पियेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चाय और नींबू पानी के बीच में जो है ना, कम से कम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है हमारा। एक तरफ मैं चाय रखती हूँ, एक तरफ गर्म पानी रखती हूँ, दोनों ही कंटिन्यूसली बराबर से बनाती चलती हूँ। वैसे जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो नींबू पानी जो है हम सुबह सुबह पी लेते हैं, और चाय जो है थोड़ी देर से पीते हैं। तो अगर आप पीते हैं ना, तो उसमें गैप ज़रूर रखें, हाफ एन आवर का गैप होना ही चाहिए। आप लेमन वाटर लेते हैं और चाय के बीच में। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि आपने 1000 बार चाय बोल दी है। देखिए, चीज़ें जब बोलते हैं ना, तो चीज़ें रिपीट होती ही है। मैं जब जिस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, तो वो बार बार रिपीट होगी। बट 1000 बार तो आज भी नहीं बोला होगा मैंने। 1000 बार बोलना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहा, कमेंट किया था। बट ठीक है, कम से कम उन्होंने मेरा वीडियो सुना। तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि आपने मेरा वीडियो सुना, उसके लिए दिल से थैंक यू। क्योंकि अभी हम जो न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें देखें, सुने। और अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस देखिए, मैं जब सुबह सुबह है ना जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। मैं आज है ना छोले बनाने वाली थी। तो छोले मैं रात में भिगोना भूल गई थी, या यूँ कहें मैंने नहीं भिगोए थे, क्योंकि मेरे यहाँ पानी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि सुबह अगर नल आ जाएगा तो मैं छोले भिगो के बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं बना के नहीं ले जा पाऊँगी। और मुझे ससुराल भी जाना था, तो मैं कन्फ्यूजन में थी, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, करूँ नहीं करूँ। तो मैंने रात में छोले नहीं भिगोए। फिर सुबह मुझे लगा कि नहीं यार, छोले मैं भिगो देती हूँ, और छोले भिगो के लिए जाऊँगी वहाँ पर, और वहीं जा कर के मैं बना दूँगी। तो मैंने बस पानी को बॉईल किया और छोले उसमें डाले। आप यकीन मानिए, 1 से 2 घंटे के अंदर मेरे छोले जो है ना परफेक्ट फूल गए थे। अच्छे, जैसे ओवरनाइट हम रखते हैं सोख करके, तब वो फूलते हैं, वैसे छोले मेरे जो हैं फूल गए थे। बस फिर उसके बाद मैं छोलों को फुला करके आ गई थी डस्टिंग करने। कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, मैं दिन भर जो है अपने ससुराल में रहूँगी, वहाँ पर दूसरे वाले घर पर रहूँगी, लेकिन फिर भी मैं डस्टिंग करना बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है घर तो उतना ही गंदा होगा, ठीक है थोड़ा मैसीनेस कम होती है, लेकिन डस्ट बराबर आती है। तो घर को साफ़ सुथरा रखना मुझे उतना ही इम्पॉर्टेंट लगता है, मैं घर में दिन भर रहूँ या नहीं रहूँ। तो मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ या जाती हूँ अपने इन-लॉज़ के यहाँ, अपनी मम्मी के यहाँ दिन भर के लिए, कई बार ऐसा होता है मैं मॉर्निंग से चली जाती हूँ, जैसे 10-11 बजे मैं निकल जाती हूँ और रात में आती हूँ, लेकिन डस्टिंग करके ही मैं जाती हूँ, झाड़ू पोछा करवा के ही मैं जाती हूँ, पूरा घर का काम करवा के ही निकलती हूँ। क्योंकि घर गंदा, जब मैं आऊँगी तो गंदा रहेगा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पैरों में मिट्टी लगती है, और सोफ़े भी ख़राब होते हैं, कवर भी ख़राब होते हैं। तो देखिए, मेरे यहाँ ये इमली रखी हुई थी, ये कवर वाली इमली है पूरी। तो मार्केट में इनको ऐसी इमली मिल गई थी, या किसी ने इनको दे दी थी, तो ऐसे ही हमारे घर पर आ गई थी, कोई हमारे घर में ये पहुंचा गया था इमली। तो अब वेस्ट तो कर नहीं सकते, हालांकि इसमें टाइम लगता है। पहले इसको तोड़ो, इसके शेल्स के अंदर से इमली निकालो, और फिर उसको फुलाओ, फिर उसकी चटनी बनाओ। तो मुझे ऐसा काम करने में ना थोड़ा सा मतलब हेक्टिक लगता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, काम बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ जल्दी से हो जाए, लेकिन जब ऐसी चीज़ें रहती हैं तो उनको भी करना पड़ता है। तो मैंने इमली निकाल ली थी, मैंने कहा चलो इसको तोड़ करके मैं इसके अंदर से इमली निकाल के रख लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ इमली को। तब तक मैंने जो है ना लहसुन फुला दिया था। तो लहसुन अगर आप फुला करके, यानी पानी में भिगो करके छीलते हैं ना, बहुत आसानी से छिल जाता है, फटाफट से छिल जाता है। 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाता है, 5 से भी कम मिनट लगते हैं। पूरा एक पोटी, हमारे यहाँ पोटी बोलते हैं, एक पोथी लहसुन छीलने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। वैसे अगर आप छीलेंगे बिना पानी में फुलाए या भिगोए तो काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए, मैं इस तरह से इमली अलग कर रही थी, उससे गुस्सा भी आ रहा था कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम नहीं होता है, टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है। और उसमें अगर ऐसे काम भी करने हो ना आपको, तो मतलब दिमाग पंचर होने लगता है, ऐसा लगता है कहाँ जाएं, क्या क्या करें, कैसे करें, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। और मेरे घर में तो मेरी बेटियां हैं ज़रूर, बट छोटे छोटे काम कर सकती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। मान लीजिए आप बॉटल भर के रख देगी, या कपड़े जो है वो सूखने के लिए डाल देगी, सूखे हुए कपड़े उतार लेगी, बस इतना ही कर पाती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती है। और मैं बच्चों को ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें, पहले कुछ
पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, उसके बाद घर के काम तो वो इजीली सीख ही जाएंगे। बस छोटे मोटे काम कराती रहती हूँ ताकि जो है उनको पता रहे कि हाँ घर में भी काम होते हैं। तो मैं फटाफट से देखिए आटा लगाने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था काम से और वो मॉर्निंग में निकल जाते हैं, यानी 10 o'clock निकल जाते हैं और फिर 4 o'clock तक आते हैं। तो उनके लिए नाश्ता बनाना रहता है मुझे। तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा आटा लगाया और मैं उनके लिए पराठे सेक दूँगी, दही के साथ पराठे दे दूँगी, दही अचार के साथ। मैंने उनसे बोला था कि सब्ज़ी बना दूँ तो मना कर दिया उन्होंने, बोले नहीं सिर्फ 2 पराठे खाने हैं, तुम दही के साथ दे दो। उन्हें दही पराठा काफ़ी पसंद है और मुझे ऐसा लगता है घर से निकलने से पहले ना आपको दही खाकर निकलना चाहिए। दही, छाछ, आमरस, यानी आमरस नहीं, सॉरी, आम पन्ना, जी हाँ, कच्चे आम का पन्ना या फिर सत्तू, ऐसी चीज़ें खा के निकलना चाहिए। गर्मियों के सीज़न में ये चीज़ें ठंडी होती हैं और आपके पेट को ठंडक पहुंचाती हैं और इनसे क्या प्यास भी कम लगती है। तो जब भी आप घर से निकले ना तो कच्चे आम का पन्ना है, छाछ है या दही है, ये चीज़ें खा के निकलने की कोशिश करें। इससे आपको लू भी नहीं लगेगी और पेट में ठंडक रहेगी, प्यास भी कम लगेगी। तो देखिए मैं फटाफट से पराठे बनाने लग गई थी। और पराठे जो है ना मैं शुद्ध घी से ही बनाती हूँ, यानी देसी घी से बनाती हूँ, जो मैं घर में बनाती हूँ। होममेड घी होता है मेरा। तो अगर आप पराठे बनाते हैं ना तो होममेड घी से या फिर शुद्ध घी से बना के देखिए, पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पराठे भी हेल्दी हो जाते हैं। वैसे तो पूड़ी पराठे ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे खाने हैं तो शुद्ध घी के पराठे तेल के पराठों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रिफाइंड ऑयल के पराठे कम खाने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जब जल जाता है ना तो वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें शुद्ध घी के पराठे खाने की। और अगर पूड़ी भी शुद्ध घी की आप खा सकें तो भी अच्छा है, बट पूड़ी तो मैंने कभी नहीं बनाई क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन पराठे मैं जो है ना शुद्ध घी से ही बनाती हूँ। तो देखिए मेरे पूरे पराठे बन गए थे और अभी टाइम हो रहा था 8:30 और 9 o'clock का टाइम हो रहा था। बस मेरी मेड भी आ ही गई थी, उसको भी मैंने कॉफ़ी बना के दी और मैं नहाने चली गई। वैसे तो मैं नहा करके ही खाना बनाती हूँ, बट आज जो है नाश्ता मुझे जल्दी बनाना था तो इसलिए मैंने फटाफट से बिना नहाए बना दिया। पर 99% मैं नहा कर ही बनाती हूँ। और देखिए किचन कितना क्लीन है। खाना बनाने के बाद भी मेरा किचन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना जो उनको फॉलो करने से किचन साफ़ सुथरा रहता है और हमें बाद में जो आखिरी में हम बहुत देर तक मेहनत करते हैं ना किचन को क्लीन करने की, वो नहीं करनी पड़ती है। तो मैं अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद आ गई थी अशोक विहार। वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया, मुझे थोड़ा ऑड लगता है। और वहाँ आकर के मैंने खाना वगैरह बनाया, छोले बनाए, रायता बनाया, सब चीज़ बनाई। और उसके बाद इवनिंग में मैं तैयार होकर के आ गई अपनी किटी में शामिल होने के लिए। भोपाल के हबीबगंज में बंसल वन मॉल है, वहाँ पर रास्ता नाम का एक कैफ़े है। वहाँ पर हमने अपनी मतलब जो किटी पार्टी है वो ऑर्गेनाइज़ की थी मेरी फ्रेंड ने। तो वहाँ पर मैं आई और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया है। मैं आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए हो, मैं किस तरीके से तैयार हुई, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, क्या क्या लगाया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैं जो है एक फुल वीडियो लेकर आऊँगी अपने मेकअप के ऊपर। और ये देखिए कैफ़े कितना प्यारा है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप अगर भोपाल में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा, अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली भी नहीं है, रेट्स भी ठीक है इनका और इनकी जो सर्विस है ना वो बहुत अच्छी है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।